हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल एसएससी ने सीजीएल 2020 के परी के जो मार्क्स हैं वो आपके डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर किसी ने मार्क्स नहीं देखे हैं या फिर किसी की साइट नहीं खुल रही है, क्योंकि कल साइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो सुबह साइट खुल गई थी। अगर अभी किसी की साइट नहीं खुल रही है तो आपका क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है और क्रोम पे यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो मोड दिखेगा, आपको ये खोलनी है। उसके बाद यहाँ पे आप यदि एसएससी आपको टाइप करना है doc.ssc.nic.in। जैसे ये सर्च करेंगे आपकी एसएससी की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आप लॉग इन करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स है वो दिख जाएंगी। तो चलो, आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि सभी ने जो है रिजल्ट वो आपका देख लिया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेरा स्कोर क्या रहा है। देखो, मेरा जो 2020 का प्री है वो मतलब इतना अच्छा नहीं गया था एज कम्पेयर टू आपका जो लास्ट ईयर हुए थे, फिर भी अच्छा खासा स्कोर ठीक आ गया है। रो स्कोर मेरा 149 था, जो अभी बढ़ के आपका 166.37 हो गया है। रीजनिंग में इतने थे, जीके में इतने, मैथ में इतने और इंग्लिश ये आप कह सकते हो सेवियर, मतलब जो इंग्लिश ने मुझे बचा लिया है। क्योंकि जो आपकी अब की बार जो पेपर थे वो थोड़े मुश्किल आए थे और मेरा फर्स्ट डे कोई एग्जाम था, तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी क्या ऑफिस के साथ इतनी तैयारी तो हो नहीं पाती है, तो अभी आइडिया नहीं था कि भाई पेपर आसान आएंगे मुश्किल आएंगे। तो स्टार्टिंग में मुश्किल आ गई, तो रीजनिंग में ही अटक गया मैं। उसके बाद इनके लिए मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो जैसे तैसे करके पेपर पूरा कराया था। अब 166.37 मतलब स्कोर ठीक है, इतना भी नहीं है कि आपका मतलब कम है। अब मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ जैसे कट ऑफ 132 है, अब किसी का कट ऑफ 133 से 140 के बीच में है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सोच के चलो आपका 200 नंबर का ही खेल खत्म हुआ है, अभी 500 का गेम बाकी है। तो इन 200 नंबर में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके जीके में 45 नंबर भी आए होंगे और आपके मान लो जीके में 20 नंबर आए हैं, तो जो 25 नंबर का डिफरेंस है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो वही 25 नंबर का डिफरेंस आपका यहाँ से, और जो एवरेज है मान लो 160 नंबर इन पेपर्स में मतलब ठीक माना जा रहा है कि ठीक है, तो यहाँ से आप मान के चलो भाई 25 नंबर का डिफरेंस यहाँ है। तो आप अब मेंस में आपके पास क्या है, मैथ और इंग्लिश है, तो आप मैथ और इंग्लिश में मान के चलो कि आप उन बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो अभी भी, क्योंकि 500 नंबर का पेपर आपका बाकी है, 200 का ही हुआ है, तो इस 500 में आप बढ़त कितनी भी बना सकते हो। तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 200 का मैथ और 200 की इंग्लिश अभी बाकी है। तो ट्राई करिए मैक्सिमम इनमें स्कोर करने की। अब मॉक सीरीज मतलब मॉक टेस्ट में आपको बता दूं तो टेक्स्ट बुक के सबसे पहले प्रीवियस ईयर के मॉक दीजिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो 20 मैथ के 20 इंग्लिश के वो स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका वीकली आता है ओली बोर्ड का वो दीजिए। ओली बोर्ड का जो एग्जाम है वो थोड़ा टफ आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर क्या है, या फिर आप जो सुपर मॉक्स है उनको भी दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कि मेरा बाउंड्री पे है या फिर मेरे सर इतने नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं अभी टाइम, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम की कमी होगी, या फिर आपका जो 1.5 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है लगभग, और अब पता लगा है कि मेरे कट ऑफ से 2 नंबर ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि पहले नहीं लग रहा था कि क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, सीजीएल 2015 में कट ऑफ 102 थी, 102 पॉइंट समथिंग थी, और मेरे 104 पॉइंट समथिंग थे, यानी 2 नंबर ही एक्स्ट्रा थे। तब भी मैंने जॉब ली थी, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मेंस अभी बाकी है। मेरा परी खराब हो गया है कोई बात नहीं है, लेकिन मेंस अभी बाकी है, तो आप मेंस में मैक्सिमम स्कोर कीजिए जितना आप कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को मेंस के लिए।